यहाँ देखो ये वही थ्योरम चल रही है, फाई एम एक्स एग्जिस्ट कर गया, वही चीज़ें लिख रखी है जो बताई थी कि फाई एक्स क्या है, लिमिट है एम टेंस टू इन्फिनिटी फाई एम एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, और एम टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये प्रोडक्ट एम की बजाय इन्फिनिटी तक चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एन वन टू इन्फिनिटी वन माइनस एक्स एन। तो इट मीन्स फाई एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्रोडक्ट एन वन टू इन्फिनिटी वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन। तो अगर कहीं भी यूज़ होगा तो ये वाली फाई एक्स की वैल्यू का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फाई एम एक्स की वैल्यू ये है और फाई एक्स की वैल्यू ये है। जो ये फाई एम एक्स है किसको कन्वर्ज कर रहा है, फाई एक्स को, जो कि डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो है। अब इसके बाद एक थ्योरम हो रहे हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए, फॉर एक्स जीरो से लेकर वन के बीच द सीरीज दिस कन्वर्जिज एंड, इसकी जो सम होगा, सीरीज का जो सम होगा वो क्या होगा, फाई एक्स का इनवर्स। फाई एक्स की वैल्यू आपको पता है, अभी हम करके आए हैं, ठीक है। तो हर एक थ्योरम, जैसे कि अगर हम ये थ्योरम कर रहे हैं तो हमको पहले वाली थ्योरम की स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए, तभी ये थ्योरम हमको समझ में आएगी, ठीक है। तो देखो, वी नो दैट फॉर एक्स जीरो टू वन दिस सीरीज कन्वर्जेंट एंड दिस सम इज इक्वल्स टू वन बाय फाई एम एक्स। ये स्टेटमेंट है उस थ्योरम की जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, ठीक है। ये स्टेटमेंट है उसी थ्योरम की, ठीक है। हमने जस्ट स्टेटमेंट को उठा के एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो, कंसिडर कर लिया समीशन एन जीरो टू एम पी एन एक्स एन। तो ये क्या हो जाएगा, समीशन एन जीरो टू एम पी एम एक्स एन। क्यों, क्योंकि जब k की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू m हो तो पी एम के इक्वल हो जाता है पी के। ये वाली थ्योरम हम कर चुके हैं सेकंड यूनिट में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, n की वैल्यू तो जीरो से लेके m के बीच में जाएगी, तो इट मीन्स n की वैल्यू छोटी है ना m से, तो यहाँ पर जो ये पी एन है किसके इक्वल हो जाएगा, पी एम एन के इक्वल हो जाएगा। जो हमने पार्टीशन की प्रॉपर्टीज की थी ये वहाँ से आई है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू समीशन एन जीरो टू इन्फिनिटी, ये तो m तक का सम है, यहाँ पर इन्फिनिटी तक की टर्म का सम है, तो यहाँ से ये वाला समीशन तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो समीशन एन जीरो टू इन्फिनिटी पी एम एन एक्स एन, ठीक है। ये वाली चीज़ बढ़ के आए हैं हम, किसके इक्वल होती है, वन बाय फाई एम एक्स के। ये देखो थ्योरम में ये वाली चीज़ है ना, तो ये समीशन की वैल्यू किसके इक्वल है, वन बाय फाई एम एक्स के इक्वल है। तो विच इज़ इक्वल्स टू वन बाय फाई एम एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर m तक वैल्यूज आ रही थी, यहाँ पर इन्फिनिटी कर दिया, ठीक है। तो विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन बाय एन वन टू इन्फिनिटी वन माइनस एक्स एन, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू थी, वन बाय फाई एक्स की वैल्यू थी ना नीचे वाली, अभी हमने लास्ट थ्योरम में पढ़ा था। तो ये क्या बन गया, वन बाय फाई एक्स, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या आ गया, समीशन एन जीरो टू एम पी एन एक्स एन इज इक्वल्स टू समीशन एन जीरो टू एम पी एम एन एक्स एन, ठीक है, इसके इक्वल थी। अब जो ये वाली टर्म थी वो क्या थी, विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू समीशन एन जीरो टू इन्फिनिटी, ये लेस देन इक्वल्स टू थी इस टर्म से। तो विच इज़ इक्वल्स टू, और ये किसके इक्वल थी, फाई एम एक्स के इनवर्स के। ये ऊपर जाके इसको हम फाई एम एक्स का इनवर्स भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये फाई एम एक्स इनवर्स के इक्वल थी, और फाई एम एक्स इनवर्स लेस देन इक्वल्स टू था फाई एक्स के इनवर्स से। ये ऊपर वाला जो हमने जितना भी काम किया है उससे हमने ये इनइक्वालिटी लिख दी, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब देखो, फॉर फिक्स्ड एक्स समीशन एन जीरो टू एम पी एन एक्स एन इंक्रीजेज एज एम टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, जैसे जैसे एम इन्फिनिटी को टेंड करेगा। देयर फॉर समीशन एन जीरो टू इन्फिनिटी पी एन एक्स एन, अब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो, समीशन एन जीरो टू इन्फिनिटी पी एन एक्स एन लिमिट एम टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको हम ये वाली चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अगर m को इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी समीशन n जीरो टू m पी एन एक्स एन, और ये एग्जिस्ट करेगी और किससे, एंड इज लेस देन इक्वल्स टू फाई एक्स इनवर्स। ये वाली जो हमने अभी पहले थ्योरम की थी उसी से आया है, ठीक है। बट वी नो दैट, देखो ये वाली चीज़ यहाँ पे देखो ये आ रही है ना, जो ये वाली वैल्यू है एन जीरो टू एम पी एन एक्स एन, ये वाली जो चीज़ है किससे लेस देन इक्वल्स टू है, फाई एक्स के इनवर्स से। तो हमने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, फाई एक्स का इनवर्स।
अब लिमिट का तो कोई चक्कर ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर तो m है ही नहीं, m वाली कोई टर्म है नहीं, तो यहाँ पे ये सीधा क्या आ जाएगा, विच इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव एक्स का इनवर्स। बट वी नो दैट कि फाइव एम एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस, यहाँ पर फाइव एम एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस, एंड विच इज लेस देन इक्वल्स टू समीशन n जीरो टू इन्फिनिटी पी एन एक्स रेज टू पावर n। तो देखो हम यहाँ स्टेप कर रहे थे ये वाला कि जो फाइव एम एक्स इनवर्स होगा वो इसके इक्वल होगा, कैसे, बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास ये वाली चीज़ थी, यहाँ से देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाइव एम एक्स का इनवर्स। ठीक है, तो फाइव एम एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू समीशन n जीरो टू इन्फिनिटी पी एम एन एक्स एन। तो ये वाली चीज़ इसने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आ गया। और हमें पता है जो पी एम एन होता है वो लेस देन इक्वल्स टू होता है पी एन से। तो इस इनइक्वालिटी से अगर हम पी एम एन की जगह पी एन रखेंगे तो ये वाली चीज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगी इस वाली टर्म से। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ से आ गई, ये देखो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो समीशन n जीरो टू इन्फिनिटी पी एन एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू समीशन m टेंस टू इन्फिनिटी फाइव एम एक्स इनवर्स। ये वाली चीज़ अभी हम ऊपर लिख कर आए थे। तो देखो ऊपर हमारे पास यहाँ पर से क्या आया था, हमारे पास ये वाली टर्म जो फाइव एम एक्स इनवर्स इज लेस देन इक्वल्स टू दिस टर्म। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, समीशन n जीरो टू इन्फिनिटी पी एन एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाइव एम एक्स इनवर्स। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ भी अगर लिमिट ले m टेंस टू इन्फिनिटी, इधर तो m की कोई टर्म ही नहीं है, तो मतलब इस लिमिट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। और हमें पता है कि फाइव एम किसको कन्वर्ज करती है, फाइव को, अभी हम पहले पढ़ के आए लास्ट थ्योरम में। तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, विच इज़ इक्वल्स टू फाइव एक्स का इनवर्स। ठीक है, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी हैव, सेकंड इक्वेशन में हमने क्या प्रूव किया था, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास था कि समीशन n जीरो टू इन्फिनिटी पी एन एक्स एन इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव एक्स का इनवर्स। और यहाँ पर इस टर्म को हम बोल रहे हैं विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाइव एक्स का इनवर्स। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दोनों टर्म से कि दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ को इक्वल दिखाना होता तो हम क्या करते हैं, अगर a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b हो और b इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू a हो, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना a इज़ इक्वल्स टू b। तो इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में तो लेस देन इक्वल्स टू था, और जो अभी हमने दिखाया वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू था। तो इट मीन्स दोनों के दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारी थ्योरम का प्रूफ यहाँ कंप्लीट होता है।